क्या आपने कभी सोचा कि पुराने किलों में छिपे रहस्यों का क्या सच हो सकता है? विजयनगर का पिशाचगढ़ ऐसा ही एक किला है जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं वहां सदियों से एक पिशाच कैद है, लेकिन आज की कहानी में अमन और विवेक नाम के दो दोस्तों ने उस किले का रहस्य सुलझाने की ठानी। उनकी इस साहसिक यात्रा ने उन्हें ऐसे डरावने सच का सामना कराया जिससे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। किले की ओर बढ़ते हुए अंधेरी रात थी। चांदनी रोशनी किले के ऊंचे ऊंचे दरवाजों को और भी डरावना बना रही थी। अमन और विवेक ने अपने साथ टॉर्च, कैमरा और कुछ सामान लिया और किले की ओर बढ़ गए। किले के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया। विवेक ने कहा, यार ये जगह तो सच में डरावनी लग रही है, कहीं वापस चले। लेकिन अमन हंसा और बोला, डरपोक मत बन, ये सब बस पुराने किस्से हैं, चल अंदर। किले का दरवाजा जंग लगा हुआ था। उन्होंने धक्का दिया तो वह जोर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही अजीब सी गंध ने उन्हें घेर लिया। दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे और फर्श पर अजीब निशान। हर कदम के साथ डर बढ़ रहा था। लेकिन घूमते घूमते उन्हें एक पुरानी किताब मिली। किताब खून से सनी हुई थी। उसमें किसी अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। विवेक ने जैसे ही किताब खोली, हवा तेज हो गई और एक गूंजती हुई आवाज आई, यहाँ से चले जाओ वरना मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। विवेक के होश उड़ गए। उसने किताब बंद कर दी और अमन से कहा, भाई ये जगह सच में ठीक नहीं है, हमें जाना चाहिए। अमन ने उसे शांत कराया और कहा, शांत हो जा, ये बस हमारा भ्रम है, चल और अंदर चलते हैं। कुछ ही कदमों के बाद उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। वहां बीच में एक ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी। विवेक डरते हुए बोला, यार ये ताबूत क्यों रखा है, कहीं ये। अमन ने उसकी बात काटी और कहा, चलो देखते हैं। उसने ताबूत का ढक्कन खोला और ताबूत के अंदर एक डरावनी आकृति सो रही थी। उसका चेहरा सफेद, आंखें लाल और दांत नुकीले थे। जैसे ही ताबूत खुला, वह धीरे धीरे उठने लगी। अचानक उसकी लाल आंखें चमक उठी और उसने जोर से घुर्राते हुए कहा, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब मैं तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। पिशाच ने अपनी तेज गति से हमला किया। अमन और विवेक ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पिशाच ने अमन को दीवार से टकरा दिया और विवेक को हवा में उठा लिया। दोनों की सांसें अटक गई। लड़ाई की है तैयारी। अमन की नजर ताबूत के पास पड़ी। किताब पर उसमें उसे उठाकर पढ़ा। उसमें लिखा था, पिशाच को हराने का एक ही तरीका है, ताबूत को आग लगाना, लेकिन उसे कमजोर करना होगा। इसके लिए पवित्र पानी का इस्तेमाल करो। विवेक ने तुरंत अपने बैग से पानी की बोतल निकाली। पास ही रखी भगवान की मूर्ति से फूल लेकर पानी में डाले। अमन ने पिशाच का ध्यान भटकाया और चिल्लाया, अरे इधर आ, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़। पिशाच अमन की ओर बढ़ा। इस बीच विवेक ने पवित्र पानी से भरी बोतल उठाई और पिशाच पर छिड़क दी। पानी गिरते ही पिशाच तड़पने लगा। उसकी चमड़ी जलने लगी। वह कमजोर पड़ गया। विवेक ने तुरंत ताबूत में आग लगा दी। पिशाच ने चीखते हुए कहा, नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। आग की लपटों में वह जलने लगा। उसकी चीखों से किला गूंज उठा। कुछ ही मिनटों में पिशाच राख में बदल गया। किले का माहौल शांत हो गया। अमर और विवेक ने राहत की सांस ली। सुबह गांव वाले किले के पास पहुंचे और अमन और विवेक को बेहोशी की हालत में पाया। दोनों को होश में लाया गया। जब उन्होंने पूरी कहानी सुनाई तो गांव वाले हैरान रह गए। उस दिन के बाद किले से कभी डरावनी आवाजें नहीं आई। अमन और विवेक की बहादुरी की कहानी में अमर हो गई। तो दोस्तों, ये थी विजयनगर के पिशाच की कहानी। क्या आप इस तरह के किले में जाने की हिम्मत कर पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार एक और डरावनी कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक ध्यान रखें और
अंधेरे में अकेले न घूमे।